माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है। इसमें बताया कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर सोशल डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। सोशल डाइवर्सिटी मतलब कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे, वो क्या है डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है ना। जब हम देखते हैं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे हमें सोशल डिफरेंस देखने को मिलते हैं ना, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी कभी डिज़ायरेबल भी साबित होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं 3 काइंड के सोशल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो किस पर बेस्ड है, जेंडर पर, रिलीजन पर और कास्ट पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब सबसे पहले यहाँ पर जेंडर के बेस्ड पर सोशल डिफरेंस बताया गया है और उसका पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, यहाँ पर जेंडर के बेस पर पब्लिक और प्राइवेट उसमें सिनेरियो में डिवीज़न करा गया है ना। वो क्या, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्राउट अप टू बिलीव दैट मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि जो वुमेन्स है उनका सिर्फ ये काम है कि वो घर की देख रेख करेंगी और बच्चों को संभालेंगी, है ना। तो इसमें क्या है कि जो काम है ना उसको डिवाइड कर दिया गया है मेन और वुमेन के बीच में। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब कि जेंडर के बेस पे जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पर बोला कि बहुत सारी फैमिलीज़ में जो वुमेन्स होती हैं वो घर का काम करती हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, है ना। और जो मेंस होते हैं वो घर के बाहर का काम करते हैं, जैसे जॉब वगैरह, है ना। तो उसमें क्या है कि काम जो है वो क्या हो गया, बट गया, डिवाइड हो गया, है ना। और अगर कभी कभी जो वुमेन्स होती हैं वो जॉब करती भी है ना, तो उनको मेंस जब जॉब करते हैं तो उसके मुकाबले कम पैसे मिलते हैं ना। काम उतना ही करेंगे लेकिन मेंस और वुमेन्स को कम, मतलब मेंस और वुमेन्स की जो सैलरी है ना, पेड जॉब है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर कोई वुमेन मैन का जगह पर काम करे तो उसको पैसे कम मिलते हैं, है ना। तो यही क्या है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसमें मेंस को ज़्यादा मेजॉरिटी दी गई है। तो देखो इसके बारे में क्या बताया, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय दैम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। तो यही हमारा क्या है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। अब देखो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी है और जो वुमेन्स के रोल हैं सोसाइटी में, है ना, वो सब क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिस। और पहले के टाइम पे क्या था कि मेंस को ये राइट था कि वो पब्लिक अफेयर्स में, वोट में और पब्लिक ऑफिसर्स में भाग ले सकते हैं, वुमेन्स को ये राइट नहीं था। लेकिन बाद में ये इशू पॉलिटिक्स में राइज हुआ, है ना। उसके बाद वुमेन्स को वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इक्वल राइट्स मिलने लगे, है ना। वुमेन्स को वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इक्वल राइट्स मिलने लगे जब ये सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर का इशू पॉलिटिक्स में राइज हुआ उसके बाद। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में वुमेन्स को वोटिंग राइट भी दिए गए, है ना। और आज हम देखते हैं कि आज पूरी तरीके से हमारी कंट्री में वुमेन्स को राइट दिए गए हैं और वोटिंग राइट्स भी दिए गए हैं, है ना। This agitation demand enhancing in the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities। तो देखो इसकी मदद से क्या हुआ है कि जो वुमेन्स है ना उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उनकी, है ना। कैसे कि उनको एजुकेशनल सेक्टर में और करियर सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, और जो वुमेन्स मूवमेंट है ना वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा चलाए गए ताकि वुमेन्स हर जगह पार्टिसिपेट कर सके और उनको राइट मिल सके। इन्हीं मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट उन लोगों के द्वारा चला जाता है जो ये चाहते हैं कि वुमेन्स और मेंस दोनों को इक्वल राइट मिले, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस ना रहे, है ना। अब देखो ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू ये जो पॉलिटिकल कह सकते हैं मूवमेंट चलाए गए थे, इसने वुमेन्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करी उनकी लाइफ को, पब्लिक लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और आज के टाइम पर हम देखते हैं कि जो वुमेन्स है वो वर्क करी एज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, है ना। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम वुमेन्स कर रही है आज के टाइम पर, जैसे हम देखते हैं, है ना। तो देखो स्कैंडिनेविया
और स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन कंट्रीज़ में ना वुमेंस को मतलब बहुत ज़्यादा राइट दिए गए और वुमेन बहुत ज़्यादा हाई पावर में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है ना। और हमारी कंट्री में हम क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है, लेकिन हमारी कंट्री में अब भी क्या है, पाट्रियार्कल सिस्टम चलता रहा है। पाट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ पर दिया गया है, literally the rule by father, the concept is used to refer a system that values men more and give them power over women। मतलब कि पाट्रियार्की सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि मेंस को ज़्यादा राइट दिए गए हो कंपेयर टू वुमेन्स, है ना। और मेंस ही घर के बाहर का काम करेंगे, वुमेन्स घर के अंदर का काम करेंगी। यही क्या है, हमारा पाट्रियार्क का सिस्टम। तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिया में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, है ना। तो देखो इसी के चलते वुमेन्स को क्या करने पड़ते थे, कुछ डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन फेस करना पड़ता था, है ना। उसी के कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है कि हमारे इंडिया में 54% वुमेन के लिटरेसी रेट है और 76% क्या है, मेंस का लिटरेसी रेट है, ठीक है। मतलब 54% वुमेन्स पढ़ी हैं और 76% कौन पढ़े हैं, मेंस पढ़े हैं, ठीक है। इस तरीके से जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनकी हायर स्टडी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं, हम स्कूल के रिज़ल्ट को देखते हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, है ना। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो बॉयज़ की एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि हमारे यहाँ पर जो हाई पेड जॉब्स हैं, है ना, वो वुमेन्स के लिए बहुत कम है ना। हमारे इंडिया में वुमेन्स को बहुत कम हाई पेड जॉब्स मिलती हैं, मतलब लो पेड जॉब्स ही उनको दी जाती हैं हर सेक्टर में, है ना। मेंस को ज़्यादा पेड जॉब दी जाती है और वुमेन्स को कम, मतलब कि वुमेन्स का जो काम है उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है ना। ये थर्ड क्या है, इक्वल रेम्यूनेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। अब देखो 1976 में इसी के चलते एक द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट चलाया गया था, जिसमें क्या था कि मेंस और वुमेन्स दोनों की जो पेड है ना, दोनों की जो सैलरी है वो इक्वल रहनी चाहिए, है ना। हर एरिया में, हर सेक्टर में, चाहे वहाँ वो कोई भी सेक्टर हो, अगर वुमेन्स और मैन काम कर रहे हैं तो उनकी जो सैलरी है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है हमारी फिफ्थ कि इंडिया के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, वहाँ बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू वुमेन्स, मतलब गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेशन, मतलब कि वुमेन्स जो हैं उनकी पॉलिटिक्स में क्या कह सकते हैं, उनके पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है ना, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो वुमेन्स जो है ना उनकी पॉलिटिक्स में बहुत कम अटेंशन है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको मान्यता नहीं दी गई है ना। इसी के चलते बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट और वुमेन्स मूवमेंट्स भी चलाए गए थे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसलिए क्या है, हमारे इंडिया में देखो यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है कि देखो हमारे इंडिया में ना 800 स्टेट, मतलब हमारे इंडिया में कह सकते हैं कि वुमेन्स गर्ल्स बहुत ज़्यादा कम मानी जाती हैं कंपेयर टू बॉयज़, है ना, और गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना। इसलिए देखो हमारे इंडिया में क्या है कि इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स जो हैं लोकसभा में वो कितने परसेंट है, 14.36%, है ना। 2019 का ये डेटा दिया गया है कि जो हमारी लोकसभा है उसमें 14.36% ही वुमेन मेंबर्स पाए गए हैं, है ना। और जो स्टेट असेंबली है उसमें ये सिर्फ कितने हैं, 5% है ना। इंडिया में, हमारे इंडिया में ये डेटा दिया गया है 2019 का, ठीक है। अब देखो जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो कैबिनेट पर्सन होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, मेल होते हैं। एक भी वहाँ पर वुमेन कैबिनेट पर्सन नहीं होता। इवन अगर वहाँ पर वुमेन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाए तब भी वहाँ पर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो सब क्या होंगे, मेंस ही होंगे, वुमेन्स नहीं होंगे। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो इलेक्टेड बॉडी है ना उसमें वुमेन्स को एक प्रपोर्शन दे देना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ पर पंचायती राज ने करा, उसने क्या करा है कि 1/3 जो सीट है ना वो
लोकल गवर्नमेंट बॉडी में जो 1/3 सीट्स हैं वो किसको रिजर्व कर दी गई हैं, वुमेन के लिए, है ना, जिससे क्या है कि बहुत सारी वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी मिली है आगे आने के लिए। तो इसी के चलते क्या है, आज 10 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में या फिर रूरल लोकल बॉडीज़ में पाई जाती हैं, है ना। अब देखो, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। अब जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब वुमेन्स के राइट के लिए कह सकते हैं मूवमेंट चलाते हैं, उन्होंने डिमांड करी कि उन्हें भी सिमिलर रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, है ना। इसी के चलते क्या पार्लियामेंट में एक बिल भी पास कराया गया था, पर उसकी कोई ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई थी, है ना। अब देखो, जेंडर डिवीज़न क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एक सोशल डिवीज़न का, और इसका हमने पॉलिटिक्स में भी क्या देखा, एक्सप्रेशन देखा। लेकिन देखो, जब भी जेंडर डिवीज़न सोशल डिवीज़न होता है पॉलिटिक्स में, जब भी पॉलिटिक्स में सोशल डिवीज़न का इशू रेज होता है, तो क्या जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं, देखो एक होते हैं एडवांटेजेस ग्रुप और एक होता है डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो यहाँ पर हमने जहाँ तक देखा है कि जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है वो कौन है, फीमेल है। तो देखो, जब भी पॉलिटिक्स में इस सोशल डिवीज़न का इशू रेज होता है, तो जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनको क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसा हमने अभी देखा, जब ये इशू रेज हुआ तो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी, जिसमें क्या उनको पॉलिटिक्स में और कह सकते हैं पब्लिक में, कह सकते हैं सोसाइटी में उनको बहुत सारे राइट्स मिले, है ना। तो देखो, यहीं तक हमारा था, ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इसमें हमने क्या कवर करा अपना, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे क्या, रिलीजन एंड कम्युनलिज्म। अभी तक हमने देखा जेंडर के बेस पर कैसे होता है डिवीज़न। अब हम देखेंगे रिलीजन के बेस पर कैसे होता है अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।